हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम रिकर्सन की हेल्प से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करेंगे। यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर इनपुट करा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, यूजिंग रिकर्सन। चलिए सबसे पहले लॉजिक चेक करते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करें। स्टूडेंट, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसके टुकड़ों के क्यूब का सम, यानी कि डिजिट्स के क्यूब का सम नंबर के इक्वल आता है। जैसे एग्जांपल है 153। अगर हम 153 के डिजिट्स का क्यूब करें, जैसे 1 का क्यूब करें तो 1 आएगा, 5 का क्यूब करें 125 और 3 का क्यूब करें 27। अब 1 प्लस 125 27 प्लस करें 153 आएगा। तो 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्योंकि उसकी डिजिट्स के क्यूब का सम नंबर के इक्वल आया। तो ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी लूप की हेल्प से कर चुके हैं। वाइल लूप में हमने इसको डेवलप किया था। आज हम विदाउट लूप इसे रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए इसके लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं और समझते हैं कि वो कैसे वर्कआउट करे। फंक्शन में हमने एक रिटर्न टाइप लिया है इंटीजर। फंक्शन का नाम हम लिखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग ही रख लेते हैं। फंक्शन का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये हमने n नंबर रिसीव। ओके, चलिए यूजर से हमने यहाँ पर इनपुट लिया है एंटर नंबर। ये हमारा मेन फंक्शन है। ये मेन के अंदर हम कोड लिख रहे हैं और यूजर ने इनपुट करा है 153। ये 153 हमने आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर पास करा है। ये हमने मेन फंक्शन की कोडिंग लिखी है और इसमें पास करा है हमने n, जिसकी वैल्यू है 153, जो हमारे पास इस n में स्टोर हो गया है। तो ये हमारी एक्चुअल आर्गुमेंट है जो यहाँ से पास की गई है, और जो n में ये हमारी फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो n की वैल्यू हमारे पास 153 रिसीव हुई। चलिए स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। स्टैटिक एक वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर टाइप सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख लीजिए। एक रिमाइंडर नाम से वेरिएबल ले लीजिए। तो हमने दो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो केवल एक बार इनिशियलाइज होते हैं, दोबारा इनिशियलाइज नहीं होते। और इन स्टैटिक वेरिएबल्स का जो मेनली यूज किया जाता है वो रिकर्सिव कॉल में ही किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कंडीशन लगाइए कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे n का। रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर n की वैल्यू रिसीव हुई है 153। तो 153 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। मॉडुलस 10 करेंगे तो हमारे रिमाइंडर में 3 रिसीव होगा। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 127। सम की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, यह है हमारे पास 27। तो 0 प्लस 27 इज 27। तो सम की वैल्यू हमारे पास 27 हो गई है। हमने यहाँ से फिर आर्मस्ट्रॉन्ग को कॉल करा, तो स्टूडेंट ये हमारी रिकर्सिव कॉल हुई है और यहाँ से पास करा हमने n डिवाइड बाय 10। तो अब की बार जो n की वैल्यू यहाँ से रिकर्सिव कॉल में जाएगी वो क्वोशंट जाएगा। तो 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 15। क्या आएगा? 15। तो यहाँ से 15 पास हुआ है। तो यहाँ पर आप 15 रख लीजिए। रिकर्सिव कॉल में 15 गया है। n की वैल्यू अब यहाँ पर 153 की जगह 15 है। अंदर आइए। अब आप इस लाइन को रीड नहीं करेंगे, ये लाइन दोबारा से रीड नहीं की जाएगी, ये केवल एक बार रीड की जाएगी जो हमारी फर्स्ट कॉल पे रीड की जा चुकी। अब दोबारा कॉल जब रिकर्सिव होगी तो ये रीड नहीं होगी। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू n की 3 है। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। अंदर आइए।
अब आप यहाँ पे इसको दोबारा से कैलकुलेट करिए, मॉडुलस करिए। एन की वैल्यू है 15, मॉडुलस 10 इज 5। अब की बार आपको यहाँ पर 5 मिलेगा। क्लियर। अब नीचे चेक करिए, 27 प्लस यहाँ पर सम की वैल्यू 27 हो चुकी है। 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। तो 27 प्लस 125 इज 152। तो सम की नई वैल्यू आ गई है 152। ओके। अब रिकर्सिव कॉल हुई है, ये आपकी रिकर्सिव कॉल है और ये आपकी बेस कंडीशन है। अब आपने लिखा n डिवाइड बाय 10, कंडीशन ट्रू है। n डिवाइड बाय 10 आपको क्या मिलने वाला है? 1। तो अब की बार यहाँ से आपको रिकर्सिव कॉल में 1 पास, यहाँ पर n में 1 आ गया है। फिर अंदर रिकर्सिव कॉल हुई, ये स्टैटिक वाली लाइन रीड नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। 1 मॉडुलस 10 इज 1, 1 आएगा। अब आप इस लाइन को दोबारा से कंप्यूट करिए, तो यहाँ पर सम की वैल्यू है 152 और यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। तो 152 प्लस 1 इज 153। कंडीशन कंप्यूट होकर आपको रिजल्ट में 153 मिलेगा। फिर आपने रिकर्सिव कॉल करी है, रिकर्सिव कॉल में n डिवाइड बाय 10, अब की बार जाएगा 0, ऊपर गया n की वैल्यू 0। अब नीचे आइए, n इज नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं होना चाहिए और n की बार वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स। अब ये सीधा आपको एल्स में ले जाएगा। एल्स में यहाँ से आप रिटर्न करा दीजिए सम। अब ये रिकर्सिव कॉल है तो ये रिटर्न करेगा अपनी जहां से प्रीवियसली कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये सम यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ आएगा मेन में हम किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे। मान के चलिए वो इंटीजर वेरिएबल हमारे पास w है, तो इस w में रिटर्न होकर आ गया सम की वैल्यू जो आई है 153 और यहाँ पर n में जो हमने पास करा था वो भी है 153। अब इसको एक कंडीशन में लगा लीजिए, यहाँ पर इफ में लगा के चेक कर लीजिए क्या w जो रिटर्न होकर आया है क्या वो इक्वल टू n है, तो प्रिंट करा दीजिए आर्मस्ट्रॉन्ग, और नहीं है तो एल्स में प्रिंट करा दीजिए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए ये है हमारी रिकर्सिव के थ्रू आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक कर। चलिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं। रिकर्सिव डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच void main printf enter number। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए n, यूजर से इनपुट ले लीजिए scanf %d एड्रेस ऑफ n। एक रिटर्न में चाहिए तो एक w और ले लीजिए। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करिए, फंक्शन का नाम रखेंगे हम आर्मस्ट्रॉन्ग, वैल्यू पास करेंगे इसमें n, उसकी रिटर्न टाइप आएगी हमारे पास w। ठीक है, चलिए इंटीजर आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपने रिसीव करा n। तो जो वैल्यू आपने यहाँ से स्कैनफ में यूजर से इनपुट ली थी वो आपने आर्गूमेंट में पास करी है आर्मस्ट्रॉन्ग में जो यहाँ पर रिसीव हुई है। अब इसे चेक कर लीजिए, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। एक आपने ले लिया सम और एक ले लिया आपने रिमाइंडर। कंडीशन लगाई कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये रिमाइंडर निकालता रहेगा। n को मॉडुलस करिए 10 से, तो मान के चलिए n की वैल्यू अगर 153 है तो मॉडुलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर में 3 आएगा। अब इसका क्यूब करके सम कर लीजिए, सम प्लस अब यहाँ लिख लीजिए रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, ये रिमाइंडर यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आंसर हमारे पास इंटू आएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सम में इसका सम हो गया। अब यहाँ से आप रिकर्सिव कॉल करिए आर्मस्ट्रॉन्ग और यहाँ से पास कर दीजिए n डिवाइड बाय 10 यानी कि मॉडुलस रिटर्न कर। जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये इफ एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी ये एल्स में आ जाएगा
जहाँ हमने अपने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है सम। तो जो भी यहाँ से सम बन के तैयार होगा इफ स्टेटमेंट में, वो रिटर्न टाइप में रिटर्न कर दिया जाएगा एल्स के साथ, और वो रिसीव होगा हमारे पास डब्ल्यू। यहाँ लगाइए प्रिंट एफ, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करिए, चेक करिए क्या डब्ल्यू इक्वल टू एम के है। तो आपने यहाँ लिखा, डायरेक्ट प्रिंट करा लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो आपने लिखा कि प्रिंट एफ अगर डब्ल्यू इक्वल टू के है एन के, तो प्रिंट करे आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो रिटर्न में करे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू है जो हमारे पास रिटर्न होकर आया है, एन जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, अगर दोनों इक्वल है तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर। प्रोग्राम को सेव करिए, टर्मिनल ओपन करिए, कंपाइलर को इन्वोक करिए। प्रोग्राम का नाम है रिकर्सिव डॉट सी। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन करिए। एक 3 डिजिट का नंबर इनपुट करिए, 456 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, 407 इज आर्मस्ट्रॉन्ग। परफेक्ट चल रहा है स्टूडेंट। एक बार और रन करिए, 785 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, 370 इज आर्मस्ट्रॉन्ग। परफेक्ट। तो स्टूडेंट देखिए, ये है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम जो हमने रिकर्सिव कॉल के थ्रू सॉल्व किया। क्लियर स्टूडेंट। अगर आपको लॉजिक में कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार लॉजिक को दोबारा समझिए, प्रोग्राम को खुद से डेवलप। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिकर्सिव कॉल के थ्रू आप परफेक्ट नंबर कैसे चेक करें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।